हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं कंप्यूटर माइंड सीएम यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है लेक्चर फर्स्ट परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, जिसमें लेक्चर 11 है ये। तो पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको देख रहे हैं वो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। परसेंटेज में भी रेशियो के क्वेश्चन के थ्रू सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ABCD ने 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। BCD का हिस्सा A का 460% है और ACD का हिस्सा B का 366.3% है। C का हिस्सा ABD का 40% है। तो D का हिस्सा ज्ञात करो। तो आपको पता होगा कि जो रेशियो में वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। जो रेशियो में वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। कैसी? आपको पता है कि x/y है, x/y जिसकी 2/3 है अनुपात, रेशियो यानी कि अनुपात। तो ये 2x है या 2y है या 2 यूनिट इसको मान सकते हैं। ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये क्या है? रेशियो की वैल्यू है 2/3। जैसे अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से 20 रख लें, 20 रुपये रख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40 और यहाँ हो जाएगा 60। फिर इसको अगर कट कर देंगे तो 2/3। यानी कि ये मतलब हुआ कि रेशियो में अगर गुणा कर दें तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ना? कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ABCD ने 56 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया, यानी कि A + B + C + D, यानी कि 56 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा है उन्होंने, जो कि BCD का हिस्सा A का 460% है, यानी कि B + C + D का हिस्सा का मतलब गुणा होता है वैसे तो, ठीक। तो गुणा आप लगा लो। हिस्सा A का 400, यानी कि A जो है उसका 460% है, तो नीचे में बट्टे 100, ठीक। तो अब आप देखेंगे यहाँ से इस A को इधर ले आओ तो B + C + D बट्टे में A इधर आ जाएगा, बराबर 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 से कैंसिल कर देंगे तो 23/5, ठीक है। तो हमारी जो है ABCD में एक्चुअल वैल्यू इसमें कितनी? 56 लाख रुपए थी। हमारे थ्रू रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? ABCD यानी कि 23 और 5 28 यूनिट। यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल? 28 यूनिट। 28 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 लाख। तो आप देखेंगे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल आती है 2 लाख। तो इस BCD की वैल्यू कितनी निकल आएगी? कितना है? 23 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 23 की 46 लाख बट्टे में इस A की 5 यूनिट है, तो 2 के हिसाब से 10 लाख हो गया। आप देखेंगे 46 और 10 56 लाख ही होता है ना। अगला स्टेप क्या है? ACD का हिस्सा B का 366 सही 2/3% है, यानी कि A + C + D का जो हिस्सा है वो B का 366 सही 2/3%, यानी कि 366 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 11/3, यानी कि 66 सही 2/3, यानी कि ये 200 हो गया और 3 3 900, 900 और 200 कितना होता है? 1100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, डबल 0 100, 11/3, ठीक है। तो ये 11/3। तो A + C + D बट्टे में B बराबर 11/3 है ना।
तो यहाँ से हमारे रेशियो की वैल्यू 14 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख निकल आएगी। तो इस 11 यूनिट की 44 लाख है ना, 44 लाख हो गया। और इस 3 की कितनी हो जाएगी, 12 लाख। ठीक, ऐसे ही आप इसको भी निकाल लो। इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो सी का हिस्सा जो है ए प्लस बी प्लस डी का 2/5 यानी कि 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, है ना। तो इधर सी बट्टे इधर गुणा में आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी बराबर 2/5। टोटल यूनिट कितना हो गया यहाँ से, 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू 56 लाख है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 8 लाख। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 8 दूनी 16 लाख। और ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू निकल आएगी 5 और गुणा 8 यानी कि 40 लाख। टोटल आपका कितना होता है, 56 लाख ही होगा। अब आपने देखा क्या, ए की वैल्यू यहाँ से 10 लाख निकली, बी की वैल्यू 12 लाख और सी की वैल्यू जो है 16 लाख निकली। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी तीनों की वैल्यू जोड़ करके इस ए बी सी डी की वैल्यू में से घटा देंगे, तो जो है डी की वैल्यू, डी का हिस्सा निकल आएगा। तो आप करें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से ए माइनस बी, है ना, माइनस कर लो ए प्लस बी प्लस सी, इसको घटा देंगे, इसकी वैल्यू को घटा देंगे। तो ए प्लस बी प्लस 56 लाख है, माइनस का ए कितना है 10 लाख और बी कितना है 12, 10 और 12 22 और सी कितना है 16, 22 और 16 38 लाख। तो ये यहाँ से 16 में से 8 जाएगा 6 8 इधर 1 यानी कि 18 लाख। ये डी बराबर 18 लाख। यही इस सवाल इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में 20% कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 केजी चीनी एक्स्ट्रा खरीदता है। प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। तो देखो क्या, कोई भी मान लो हमने पहले प्राइस 100% मान लिया, जिसमें जो है 20% कमी आ गई, 20% कमी आ गई, तो शेष मूल्य कितना बचा 80%, है ना। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा उसी मूल्य में लाने के लिए, आप कहेंगे 20%, है ना। किस पे बढ़ाना पड़ेगा 80 पर। तो हमारी जो एक्चुअली वैल्यू हो गई वो कितनी 1/4, ये हो गई आपकी प्रारंभिक खपत। और ये हो गया आपका इंक्रीज यानी कि बढ़ा हुआ, है ना, बढ़ा हुआ मूल्य। तो आप यहाँ से प्रारंभिक खपत निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि 20% की कमी की वजह से 400 रुपये में 20 किलो चीनी खरीदता है, यानी कि 4 जो प्रारंभिक मूल्य था उस पर 1 की बढ़ी, 1 ही तो बढ़ा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया 20 केजी,
तो हमें प्रारंभिक खपत निकालना है, मतलब कि शुरुआती एक्सपेंडिचर निकालना है। कितना है शुरुआती? 4। 4 एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 की यूनिट की 80 kg। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे यहीं से। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकाल लेंगे? अब आपने देखा कि 400 में जो रेट जो है डाउन हो गया, तो 20 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है 400 रुपये में। तो प्रारंभिक जो है 400 रुपये में कितने के हिसाब से 80 kg चीनी खरीद लेगा? तो आप कहेंगे 80 का दे दो डिवाइड, तो आप कहेंगे 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 400 रुपये में 80 kg चीनी खरीद लेगा। आगे क्या है? ताज़ा खपत। ताज़ा खपत निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो है जो अभी जो प्रारंभिक खपत है, शुरुआती खपत है, वो कितनी है? 4 है ना। शुरुआती खपत 4 है, तो बाद में कितनी रही होगी? 1 बढ़ गई है, तो 5 रही होगी ना। 5 रही होगी, तो 5 रही होगी, 5 यूनिट रही होगी, 5 यूनिट रही होगी, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 kg है, तो 5 यूनिट की 100 kg हो गया, 100 kg हो गया। तो ताज़ा खपत कितनी होगी? 100 kg खपत, यानी कि जो ताज़ा खपत जो अभी खपत कर रहा है वो कितना? 100 kg कर रहा है। तो ताज़ा मूल्य निकालना है हमें, ताज़ा मूल्य मतलब करंट प्राइस निकालना है। तो 400 रुपये में 100 kg के हिसाब से, ये kg है, रुपये पर kg है ना। ये क्या है? 400 रुपये है, 400 रुपये हैं, और ये क्या है? 400 रुपये हैं, और ये kg है। तो प्राइस किस में निकलता है? रुपये पर kg में। तो इससे ये 4 रुपये पर kg। यही इस सवाल का उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इससे हाई लेवल का है, तो इसको आप नोट कर लो। नहीं समझ में आए दोबारा से वीडियो देख लेना, है ना। इसको नोट करो। तीसरा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे 20% है, 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होता है ना। तो ये क्या है? 1/5 होता है, यानी कि ये प्रारंभिक खपत है। क्या है? प्रारंभिक खपत, है ना। प्रारंभिक खपत है, और ये डिक्रीज यानी कि घटा हुआ मूल्य है। तो आप देखेंगे पहले जो 5 kg था खपत, अब कितनी है? 4 kg, एक घट गया। तो और जो घटा किसकी वजह से? वो 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। तो 1 यूनिट, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 kg, है ना। तो प्रारंभिक खपत कितनी है? 4। तो 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की 40 kg हो गई। सॉरी, 20 चौक 80 kg हो गई। और जो करंट प्राइस है प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक यहाँ पे कितना? ये यहाँ पे खपत नहीं होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा। प्रारंभिक मूल्य तो 20 पंजे 100 हो गया। अब आपने देखा कि जो है प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 400 रुपये में 100 kg के हिसाब से कितना? 4 रुपये पर kg हो गया। और ये 400 में 80 रुपये के हिसाब से 5 रुपये पर kg हो गया, पर kg। तो यही इस सवाल का उत्तर हो गया। नहीं तो वो वाला नेक्स्ट देख लेना, ये भी अच्छा है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति केजी की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक आपने उस टाइप के क्वेश्चन पढ़े जिसमें परसेंटेज में कमी हो रही थी, उस टाइप की क्वेश्चन पढ़े। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है मास में, यानी कि जो है द्रव्यमान में डायरेक्ट कमी हो रही है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करें, प्रारंभिक मूल्य x रुपये मान लो, x रुपये प्रति किलोग्राम, और जो है ताज़ा करंट प्राइस वो कितना है, 2 रुपये कम हो गया है, तो x माइनस 2 रुपये प्रति केजी है ना। तो 16 रुपये में 4 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीदता है, 16 रुपये में प्रारंभिक मूल्य के हिसाब से खरीदेगा, अभी जो करंट मूल्य के हिसाब से खरीदा x माइनस 2, तो प्रारंभिक मूल्य के हिसाब से खरीदेगा तो x रुपये प्रति केजी, तो ताज़ा मूल्य कितना है, x माइनस 2। इसमें से ये घटा देंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी, तो प्रारंभिक मूल्य में से इसको घटा दो 16/x, जो कि 4 किलो, अंतर कितना है इनका, 4 किलो ही तो है। अब देखो 4, ये केजी है, यूनिट भी देखो आप, केजी है ना, और ये रुपये है, और ये क्या है, रुपये पर केजी है। तो इस रुपये से ये कट जाएगा, ऊपर केजी बचेगा, यानी कि केजी जो यूनिट है वो इस केजी यूनिट से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू हमने कर रखी है वो सही है। आप इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब आप इसको ऑप्शन से कर लो या फिर इसकी फ्रैक्शन बना लो। तो आप क्या करो, यहाँ से 16 कॉमन ले लो, 4 से काट दो, तो 4 चौका 16, 4 बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा आपका, x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, इन दोनों का गुणा इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सही है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू 2 वैल्यू निकलेंगे। आपको पता है 4 दूनी 8 होता है, तो 4 हमें किसका लेना है, माइनस का, प्लस का लेना है 2, तो जो माइनस वाली होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर 4 और -2 निकलेगा। तो 4 हमारा x बराबर 4, यही आपका उत्तर हो गया, 4 रुपये पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये टाइप ख़त्म है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडा ज़्यादा खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य जो है x रुपये प्रति दर्जन मान लो, तो ताज़ा मूल्य हो जाएगा आपका x माइनस 0.5 पैसा रुपये पर दर्जन, 50 पैसे को 0.5 मतलब आधा रुपया दर्जन। तो यहाँ से आप करंट प्राइस निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये x कितना खरीदा है, 66 बट्टे ताज़ा मूल्य x माइनस 0.5 माइनस 66 बट्टे x बराबर कितना है, 1 दर्जन। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 6 रुपये प्रति दर्जन निकल आएगी, है ना। तो आपने देखा मोस्ट क्वेश्चन थे ये। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो